बड़ी मुख्तसर थी लेकिन बड़ी अहम हदीस। आपने इरशाद फरमाया कि दावू मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अपने मरीजों का इलाज सदके के जरिए करो। इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, ज़ाहिर बात है डॉक्टर के पास, हकीम के पास, ये अपनी जगह है। लेकिन नबी अलैहि सलाम हमें जिस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि अपने मरीजों का इलाज सदके के जरिए करो। मुझे याद आ रहा है अपना बचपन। हमारे बचपन में देहातों में क्या होता था कि जब बीमार होते थे ना, तो वालदा हमसे कहती थी कि ये 1 आने का 2 आने का तेल लेके मस्जिद में डाल दो। और वो क्या होता था, बच्चा बीमार हो गया है, उस जमाने में यही कुछ होता था। एक बड़ा खूबसूरत वाकया जो इसी हदीस की रोशनी में मैंने आपके सामने रखना है, और वो ये है कि, और इंशाल्लाह ये सच्चा दुरुस्त वाकया है। मिस्र का एक अमीर आदमी, उसको दिल की बीमारी लाहक हुई। अब ज़ाहिर बात है कि जिस तरह अपने पास वसाइल हों तो फिर आदमी कहता है बेहतर से बेहतर इलाज। उसने कहा इलाज के लिए मैं बरतानिया जाना है। वो इंग्लैंड चला गया, वहां पर उसके जाके सारे टेस्ट वगैरह हुए, तो डॉक्टरों ने बिल इत्तेफाक उसको जो मशवरा दिया वो ये था कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। ये थोड़ी सी पुरानी बात है, बिल्कुल नई नहीं है। उनका ठीक है, क्या हो सकता है भाई, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन साथ ही उसके दिल में ख्याल आया, उसने कहा बात यह है कि मैंने ओपन हार्ट सर्जरी करवानी, हो सकता है कि मेरी इसमें जिंदगी खत्म हो जाए, फौत हो जाए मैं। उसने डॉक्टरों से कहा कि मुझे हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दें, मैं वापस इजिप्ट जाना चाहता हूँ। मैं जाके वहां पर अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज व अकारब, कुछ माली मामलात, कुछ हिसाबात जो है उनको मैं फाइनल करके आ जाऊँ। उनका ठीक है, कोई बात नहीं है। अजीजो वो वापस आ जाता है। अब मिस्र में आके उसने, बाद का ऐसा होता है ना, अलविदाई मुलाकातें, इसको मिलो, इसको मिलो, इसको मिलो, फलां के साथ ताल्लुक है, फलां के साथ दोस्ती है। अपने दोस्त के पास जाता है। अब सिनेरियो इस तरह है कि वो अपने दोस्त के साथ मुलाकात कर रहा है और सामने उसने देखा एक कसाई की दुकान है और कसाब जो है वो गोश्त बना रहा है। उसने देखा एक बूढ़ी खातून उस कसाई की दुकान के थड़े के नीचे खड़ी है। अब उसमें से कुछ छोटा मोटा टुकड़ा गोश्त का है जी, चर्बी, तो वो क्या करते, उसके पास कीस था, उसके अंदर वो डालती जा रही है। इसने ये मंजर देखा तो इसको बड़ा अजीब सा लगा। उसके पास चला गया, जाके कहने लगा खाला ये अब क्या कर रही है। उसने कहा बेटे बात ये है कि मेरी 5 या 6 बेटियां उसने बताई। उसने कहा मेरी इतनी बेटियां हैं और 7 महीने हो गए आज तक हमने गोश्त नहीं खाया, तो मैं ये कर रही हूं कि ये कुछ छोटे मोटे टुकड़े गोश्त के जो है चर्बी के उनको जमा कर रही हूं, तो हम थोड़ा सा उसका जायका ले लेंगे। वो कहता है कि मुझे बड़ा मुतासर हुआ उसकी बात सुन के, आंखों में आंसू आ गए कि दुनिया के अंदर इस तरह के मजबूर लोग भी हैं। कहता मैंने से पूछा खाला ये बताओ कि कितना आपको गोश्त चाहिए। उसने कहा बेटे आधा किलो में मिल जाए तो बड़ी बात है। वो आगे बढ़ा, जो जजार था कसाई उसको जाके कहने लगा ऐसा करो कि इसको 2 किलो गोश्त अभी इसको दे दो। और उसने साथ ही उससे पूछा, उसने कहा कि ये बताओ इस माई को जानते हो। उसने कहा जानते हैं, हमारे महल्ले की है। उसने कहा ऐसा करो हिसाब करो, इसको हर हफ्ते तुमने 2 किलो गोश्त देना है और उसके पैसे जो हैं वो अभी मैं आपको देता हूं 1 साल के लिए। और अजीजों उसे हिसाब किया, उसे उसको पैसे वाले किए। और अगली बात जो है वो सुनने वाली है। वो कहता है कि जब ये मैं सदका करके उसका दिल खुश करके नीचे उतरा तो वो जो अम्मा थी ना, उसने अपने हाथ जो है वो आसमान वाले रब की तरफ उठाए थे और वो दुआ कर रही है कि या अल्लाह इसको सेहत अता फरमा,
इसको तंदुरुस्ती दे, इसको शफा अता फरमा। जिस तरह बूढ़ी औरतें गरीब उनकी दुआएं लिया करो। लो जी वो दुआ कर रही है और वो कहता है कि मुझे यकीन हो रहा था कि इस अम्मा की दुआएं जो है वो कबूल हो रही हैं। कहता जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बेटी ने उसको देखा तो देखते ही मुझे कहने लगी, अब्बा आज आपका चेहरा बड़ा रोशन है, आज आप पहले से मुझे बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। वो कहता है कि मैंने खुद अपने अंदर तब्दीली महसूस की। मेरा जिस्म, इंसान का जो है ना, तबीयत खराब हो वो भी इंसान को पता चल जाता है, तबीयत फ्रेश हो तो भी पता चल जाता है। और ये जो इसका किस्से का, इस वाक़े का इख्तिताम ये है, ये शख्स दोबारा जाता है इंग्लैंड में, दोबारा जाता है। जाके उन्होंने मामूल के मुताबिक, उसके अरबी ज़बान में उसको फौसात कहते हैं, उन्होंने उसके टेस्ट लिए और टेस्ट के अंदर देखा बिल्कुल सलीम है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टरों ने बड़े ताज्जुब के साथ कहा, तू वही नहीं है जो 2 हफ्ते पहले हमारे पास था, तूने कहां से इलाज करवाया है? उसने कहा कि मैंने ये इलाज, ये सौदा जो है अपने रब के साथ किया है। अजीजों, इस किस्म के वाकयात मुझको और आपको इस बात की तरफ तवज्जो लाते हैं। वल्लाही मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई है। आपने इरशाद फरमाया, अबगूनी बिज़ुआफ़ाइकुम, मुझको अगर तलाश करना है ना तो गरीबों के अंदर तलाश करो। फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुआफ़ाइकुम, तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जाता है, तुम्हें जो मदद की जाती है ना, ये जो गरीब मसाकीन है, इनकी दुआओं की वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। बारकल्लाहु फीकुम।